नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। कहते नहीं, उसके बाद उधर एनडीए कहती है कि ये रोजगार तो हमने दिया। ये तो बिहार कहती है, ये कोई तेजस्वी यादव कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जब 17 महीना से पहले भी नीतीश कुमार की हुकूमत थी ना, तो उसमें क्यों नहीं दिया? और 17 महीना के बाद भी नीतीश कुमार बीजेपी की हुकूमत है, तो उसमें क्यों नहीं दिया? बुला करके गांधी मैदान में जो 3,500 का सारा सब कुछ कंप्लीट था, तो उसको क्यों नहीं वो ये बहाली नियुक्ति पत्र देने का काम किया? आज राजद के द्वारा पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा बचाओ रैली किया गया है, जिसमें खुद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तमाम बड़े नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं जो अति पिछड़ा के रैली में आए हुए हैं, राजद के रैली में आए हुए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आज के रैली को किस तरह से देख रहे हैं? अति पिछड़ा बचाओ रैली, तेजस्वी यादव आए। अति पिछड़ा बचाओ या अति पिछड़ा को सम्मान दिलाओ, ये रैली जो है, जो अति पिछड़ा का सम्मान जो बीजेपी जदयू के लोगों ने छीनने का काम किया, ये रैली अति पिछड़ा को सम्मान दिलाने का काम करेगा। और ये रैली, इस रैली से जाकर के लोग अति सम्मान पाने के लिए की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उधर विपक्षी पार्टी कह रही है कि जो माई बहन योजना जो है वो अपने पहले घर में कर रहे हैं, खुद की बहन को ये पोस्ट दे रहे हैं, खुद की बहन को वो पोस्ट दे रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? वो लोग अपने बेटा बेटी को क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने बेटा बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? इसको वो नहीं देखता है। जो किसका बेटा, अमित शाह का बेटा क्या है, कई दिन कर क्रिकेट खेला, जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो गया। यार, ये जो रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे ने क्या किया राजनीति के लिए? तो वो लोग अपने बेटा बेटी को देता है तो ठीक, इधर अगर दिया गया तो बड़ा खराब। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उधर विपक्षी पार्टी कहती है नौवीं फेल है, बच्चा है, इनसे क्या भी सरकार चलेगा, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में और भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो जिसकी शिक्षा ऊंची होगी वही इस पद के हकदार हो, जिसमें एबिलिटी है। तेजस्वी यादव को तो कहा जाता है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। अरे भाई, चांदी का चम्मच लेकर के या सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ हो, लेकिन उसने देखा है, सत्ता को देखा है, सत्ता चलाने को देखा है। जब से होश संभाला है, जब कैसे सत्ता ठसक से चलता है, ये सत्ता किसी के गलवाही से नहीं चलता है। तो ये सारी स्थिति का अध्ययन उसने किया है। राजनीति में अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो अनुभव सो तेजस्वी प्रसाद के पास है। आज भी देखा जाता है दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पे पेशाब किया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये कौन करता है? आज भी तो देखा जा रहा है। ये काम तेजस्वी यादव करते हैं, या तेजस्वी यादव जिस जात से, जिस वर्ग से आते हैं वो करता है क्या? हमने ये नहीं कहा। पर चढ़ने नहीं देता है राजपूत, उसको अपने दरवाजे पर नहीं जाने देता है ब्राह्मण, तो वो करता वो है। अति पिछड़ा तो कह रहे हैं हमें सम्मान यादव ने दिलाया था। तेजस्वी यादव तो कहते हैं हम आने वाले समय में आपको देने का काम करेंगे, और हमने जो कहा था वो किया, और उसका परिणाम है जो हमारे दल के संगठन में भी आरक्षण है, अति पिछड़ा के लिए रिजर्वेशन है। इसके अलावे जो हमारी लड़ाई है, जिसको ये हाईजैक करना चाहते हैं, जो ये जातिगत जनगणना के नाम पर, तो ये लड़ाई हमारी समाप्त नहीं हुई है। भाजपा भी तो हमारे नेता ने लड़ करके इस हुकूमत को झुकाने का काम किया, और जो ये जातिगत जनगणना कराने की बात मनवाने का काम किया। लोकसभा में कई दिन लोकसभा को चलने नहीं दिया गया था, और उसके आधार पर जो जातीय ये सर्वेक्षण हुआ भारत स्तर पर कांग्रेस की हुकूमत में, जिसको इन लोगों ने दबाने का काम किया, और उसके बाद भी ये लड़ाई जारी रही, और फिर ये जातिगत जनगणना की बात हो रही है। तो ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, बल्कि ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। जातिगत जनगणना तो कराना है,
और जातीय आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी दिलानी है। और जो भी पद है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या राज्यसभा में हो, उसमें भी उसके जातीय आधार पर, जातीय जनसंख्या के आधार पर उसको आरक्षित करके वहाँ पद दिलाना है। इसलिए ये लड़ाई जो है सो जारी है। सबसे बड़ी बात है घोषणा करना, तो इन लोगों का काम होता है। तो घोषणा ये कर दिए तो उस पर हम भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया, कहते नहीं, उसके बाद उधर एनडीए कहती है कि ये रोजगार तो हमने दिया। ये तो बिहार कहती है, ये कोई तेजस्वी यादव कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जब 17 महीना से पहले भी नीतीश कुमार की हुकूमत थी ना, तो उसमें क्यों नहीं दिया? और 17 महीना के बाद भी नीतीश कुमार बीजेपी की हुकूमत है, तो उसमें क्यों नहीं दिया? आप बुला करके गांधी मैदान में जो 3,500 का सारा सब कुछ कंप्लीट था, तो उसको क्यों नहीं वो ये बहाली नियुक्ति पत्र देने का काम किया? तो न पहले दिया न पीछे दिया, तो दिया तो कौन दिया? हम तो उसमें गए ही थे इसी आधार पर, जो हमने जो घोषणा किया है 20 में, उस घोषणा का अगर तुम मानोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको सरकार में बनाने के लिए तैयार है। अति पिछड़ा की बात तो मोदी जी भी करते हैं। गरीबों के लिए कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको एरोप्लेन पे बैठाएंगे। लोकल ट्रेन के लिए पैसेंजर को जगह नहीं है, स्लीपर बॉगी में ठूस ठूस कर लोगों को बैठाया जा रहा है, उसके लेकर क्या कहेंगे? हम एक बात कहते हैं, एसी बॉगी में लोग ठूस ठूस के बैठ रहे हैं। एसी बोगी में भी ये यहाँ के लोग जाएं, एसी को भी गरीब गुरुआ दलित पिछड़ा जाने। इसके लिए जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने गरीब रथ चलाने का काम किया और गरीबों को एसी का लाभ दिलाने का काम किया। हर साल 1 रुपया उसमें से जो भाड़ा है वो 1 रुपया घटाने का काम किए थे। जितने 5 साल में 5 रुपया टिकट का भाड़ा घटा था। लेकिन इनकी हुकूमत हुई तो भार अधिभार सरचार्ज देते हुए, बल्कि जब आफत इस देश पर था कोरोना का, तो उस अवस्था में भी मतलब लोगों को आने के लिए कोई छूट नहीं दी गई। और वो बात करते हैं कि जो हम हवाई जहाज़ पर चलाने का काम करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इस बार आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, बिहार की जनता ठान लिया है जो इस बार अगला मुख्यमंत्री, ये परिवर्तन का एक वर्ष है और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, जैसे 15 साल के बाद गाड़ी बूढ़ा हो जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो वैसे ही तो नहीं, तो कोई अव्यवहारिक बात थोड़े कहे हैं। चाहे वो सरकार की ही नीति है, जो 15 साल से पुरानी गाड़ी जो अधिक की है उस गाड़ी को रोड पर चलाने का परमिट नहीं दिया जाता है। तो अभी तो नीतीश की सरकार है, अब वो धुआं वाली सरकार है, तो ये धुआं वाली गाड़ी न चले रोड पर, तो ये धुआं वाली सरकार क्यों चलेगी? ठीक है, अपना पूरा परिचय दो। मेरा नाम है यदुवंश कुमार, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो आज राजद के रैली में हमारे साथ बात कर रहे थे, राजद के नेता हैं और इन्होंने अपनी क्या बात कही हमारे साथ, आपने सुना। और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुफरान मिलर हाई स्कूल पटना से।